नमस्कार, द न्यूज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य। भाजपा के महारथियों के सामने इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा, अभी इस पर संशय की स्थिति बनी हो, लेकिन जहां तक बात खूंटी लोकसभा की है, यहां इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ही खेमों की तस्वीर साफ हो चुकी है। जहां भाजपा ने एक बार फिर से पूर्व सांसद अर्जुन मुंडा पर दांव खेलने का फैसला किया है, वहीं कांग्रेस ने अपने पुराने शिल्प सलाहकार कालीचरण मुंडा को एक बार फिर से अखाड़े में उतारा है। इस प्रकार वर्ष 2019 की तरह ही एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और कालीचरण के बीच मुकाबला खूंटी की लोकसभा में होने वाला है। यहां ध्यान रहे कि वर्ष 2019 के मुकाबले में कालीचरण मुंडा ने अर्जुन मुंडा को कड़ी चुनौती दी थी। अर्जुन मुंडा किसी प्रकार जीत की औपचारिकता पूरी करते दिखे थे, तब अर्जुन मुंडा को कुल 3,82,638 वोट आए थे, जबकि कालीचरण के खाते में 3,81,193 वोट आए थे। यानी मुकाबला काफी दिलचस्प था। इस हालात में इस बार का सियासी मुकाबला कौन सी करवट लेगा, सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। राजधानी रांची से लेकर दिल्ली तक की नजर इस मुकाबले पर बनी हुई है। ध्यान रहे कि खूंटी भाजपा का परंपरागत सीट रहा है। अर्जुन मुंडा से पहले खूंटी से झारखंड की सियासत का एक बड़ा चेहरा और कद्दावर आदिवासी नेता कड़िया मुंडा मोर्चा संभालते थे। वर्ष 1979, 1991, 1996, 98, 99 और 2009 में उन्होंने इस सीट पर कमल खिलाकर इस आदिवासी बहुल राज्य में भाजपा की जड़ी को मजबूती प्रदान की थी। हालांकि वर्ष 2004 में कड़िया मुंडा को कांग्रेस के सुशील करकेटा के हाथों मात खानी पड़ी, लेकिन वर्ष 2009 में वापसी करते हुए कड़िया मुंडा ने एक बार फिर से कमल खिला दिया था और इसके साथ ही 2014 में भी जीत के साथ इस काफिले को बरकरार रखा। इस प्रकार कड़िया मुंडा ने कुल 7 बार खूंटी प्रतिनिधित्व किया। हालांकि उस दौर में कालीचरण मुंडा ने कड़िया मुंडा की राह रोकने की कोशिश की थी, लेकिन तब भी सफलता नहीं मिली थी। ध्यान रहे कि वर्ष 2014 में कालीचरण मुंडा ने कांग्रेस का परचम फहराने की कोशिश की थी, लेकिन तब कालीचरण मुंडा को झारखंड पार्टी के एनोस एक्का की एंट्री के कारण तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा था। लेकिन 2019 आते आते यह तस्वीर बदल गई और वह जीत के बेहद करीब आकर भी पिछड़ गए। हालांकि कालीचरण मुंडा का दावा है कि जनता ने जीत का वरमाला तो पहना दिया था, उनकी जीत की ऐलान भी हो गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर सत्ता का दुरुपयोग हुआ और जीत को हार में तब्दील कर लोकतंत्र पर डाका डाल दिया गया। इस बार खूंटी की जनता इसका बदला लेगी और हार जीत का मार्जिन इतना बड़ा होगा कि कोई भी डाका नहीं डाल पाएगा। यदि बात हम सियासी समीकरण की करें तो खूंटी लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। इसमें खरसावां विधानसभा, तमाड़, तोड़पो, खूंटी, सिमडेगा और कोलेबिरा है। यानी कुल 6 विधानसभा में 2 पर झामुमो, 2 पर कांग्रेस और 2 पर भाजपा का कब्जा है। एक बात और गौर करने वाली है कि अर्जुन मुंडा के खिलाफ ताल ठोक रहे कालीचरण मुंडा खूंटी से भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा के भाई हैं और दावा किया जाता है कि वर्ष 2019 के मुकाबले में जब वह अर्जुन मुंडा के खिलाफ कालीचरण सिंह जीत का ताल ठोक रहे थे, नीलकंठ सिंह मुंडा उस चुनाव से गायब थे, जिसका लाभ कालीचरण मुंडा को मिला था। इस बार के सियासी भिड़ंत में नीलकंठ सिंह मुंडा की क्या भूमिका होगी, एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। रही बात सामाजिक समीकरण की, तो याद रहे कि खूंटी में अनुसूचित जनजाति की 60%, अनुसूचित जाति 6%, मुस्लिम 5% और इसके साथ ही कुर्मी मतदाताओं की एक बड़ी आबादी निवास करती है। दावा किया जाता है कि इस बार कुर्मी मतदाताओं के बीच अर्जुन मुंडा को लेकर नाराजगी है और इसका कारण है केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा कुर्मी जाति को साफ शब्दों में आदिवासी सूची में शामिल करने से इनकार करना। स्थानीय जानकारों का दावा है कि इस बार अर्जुन मुंडा की राह थोड़ी मुश्किल है। उन्होंने 2 मोर्चों पर लड़ाई करनी पड़ रही है। जहां आदिवासी समाज में रोष इस बात को लेकर है कि जीत के बाद अर्जुन मुंडा ने कभी खूंटी का रुख नहीं किया, खूंटी के स्थानीय मुद्दों का समाधान की कोशिश नहीं की, आदिवासी समाज के ज्वलंत मुद्दों पर चुप्पी साधी। वहीं दूसरी ओर कुर्मी जाति की नाराजगी अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को खारिज करने की है। इस हालात में अर्जुन मुंडा की राह इस बार भी आसान नहीं दिख रही है। हालांकि अभी तक भाजपा की ओर से किसी स्टार प्रचारक ने मोर्चा नहीं संभाला है,
देखने की बात होगी कि पीएम मोदी की रैली के बाद इस तस्वीर में क्या बदलाव आता है, या फिर यह गुस्सा अंतिम समय तक बना रहेगा। वैसे भाजपा ने रणनीतिकारों के द्वारा इसकी काट जरूर खोजी जा रही होगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पीएम मोदी के गर्जन के साथ ही जमीन की यह नाराजगी छूमंतर हो जाएगी और एक बार फिर से पूरी खूंटी मोदी में नजर आने लगेगा। फिलहाल इस खबर के जवाब के लिए हमें चुनाव तक का इंतजार करना होगा। फिलहाल द न्यूज पोस्ट में इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए द न्यूज पोस्ट। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही आप हमारे वेबसाइट पर जाकर राजनीति से जुड़े तमाम खबरें देख सकते हैं। धन्यवाद।